भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 1 प्लस ए अपॉन में 1 माइनस ए, इसमें मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ए की वैल्यू है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर डिवाइड में 1 है, माइनस ए की वैल्यू माइनस करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोस थीटा हो जाएगा और माइनस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जो 1 प्लस कोस थीटा है उसको मैं फॉर्मूले में ये लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर ये आयोटा एज इट इज, साइन थीटा का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये याद रखना। सेम वे में जो नीचे ये 1 माइनस कोस थीटा है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 प्लस हो तो 2 कोस स्क्वायर आएगा और 1 माइनस कोस हो तो 2 साइन स्क्वायर, और एंगल जो है उसका हाफ हो जाता है। माइनस आयोटा साइन थीटा है उसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इसमें ना एक चीज है, ऊपर से तो 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, तो यहां बच गया कोस थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा 2 कोस बाहर गया तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि 2 और साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, तो हमने वो कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा। देखिए कॉमन जो गया है आपके पास 2 साइन गया है तो कोस थीटा बाई 2 बचेगा, लेकिन जो कंडीशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें कोस को पहले लिखते हैं, तो इसलिए हम एक काम और करते हैं कि भाई इधर ना एक नेगेटिव अंदर ब्रैकेट के ले लेते हैं और एक नेगेटिव बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट गया, ये तो हो गया कोस थीटा बाई 2 और नीचे हो गया साइन थीटा बाई 2। इसकी ब्रैकेट में बच गया कोस थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास मैंने क्या कहा था, एक नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया और एक नेगेटिव से ब्रैकेट के अंदर ले गया, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2। अब ये करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ वो सोचेंगे। अब जो ये -1 है, देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इस माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। ये तो हो गया कोस थीटा बाई 2 डिवाइड में माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा कोस थीटा बाई 2। अब मैंने क्या किया, इसमें से पूरे में से आयोटा कॉमन बाहर ले लिया। अब आयोटा मैंने बाहर ले लिया तो ये तो कोस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस साइन थीटा बाई 2, और जो ये आयोटा बाहर आया वो यहाँ आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट में न्यूमरेटर में तो बच जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में भी आयोटा बाहर गया तो कोस को अब मैं पहले लिख सकता हूँ, और इधर आयोटा स्क्वायर में से आयोटा एक बाहर गया तो एक आयोटा बचेगा अंदर। अब ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगी, कैंसिल हो गई। ये जो आयोटा है 1 अपॉन आयोटा है, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस साइन थीटा बाई 2। ये याद रखना कि भाई 1 अपॉन आयोटा, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं तो वो हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस वजह से 1 अपॉन आयोटा को मैं नहीं, माइनस आयोटा क्योंकि आयोटा है भी, तो 1 अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। ठीक है, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे की थी कि जो 1 अपॉन आयोटा था उसको मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, फिर ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगी। फाइनल में आयोटा कोस अपॉन साइन होता है कोट, यानी कि ये आ जाएगा आयोटा कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाई 2। ये इसका सिंप्लीफिकेशन में आंसर होगा।